प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो आप तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों आपकी जो कला एवं संस्कृति और जो आपकी बोलियां टॉपिक है ना, वहां से राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। जी हाँ लाडलो, आपके एग्जाम के अंदर मेरे भाई हम बात करें, आपका टॉपिक दे रखा है कला संस्कृति एवं बोलियां, उसके अंदर पूरा आपका राजस्थान जीके है। जी हाँ, इतिहास भी है, कला संस्कृति भी और भूगोल भी है, तीनों दोस्तों आपको पढ़ने पढ़ेंगे। तो वहां से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया गया है। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास जो है उस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है, मतलब कि फैली हुई है? जी हाँ, एरिडीसोल्स एवं वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स एवं एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स एवं अल्फीसोल्स, या फिर इनसेप्टिसोल्स। बताओ फटाफट कौन सी मिट्टी फैली हुई है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, यदि आप सही बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी को, तो आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, एरिडीसोल्स एवं एंटीसोल्स मिट्टी जो है ना, वह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है राजस्थान के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तरी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में? जी हाँ लाडलो, वर्टिसोल मिट्टी जो है ना, उसके हम बात करें सब सर्वाधिक बहुतायत जो है ना, वह पूर्वी भाग में देखने को मिलता है, मतलब कि सर्वाधिक आपकी पूर्वी भाग में मिलती है वर्टिसोल मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो मिट्टियों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? अरावली, हाड़ौती, पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क मरुस्थल? जी हाँ, हाड़ौती के पठार में। कौन से पठार में लाडलो? हाड़ौती के पठार में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे हाड़ौती के पठार के अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो आपके जिले हैं ना, वह आपके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मध्य काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? श्रीगंगानगर में, डूंगरपुर में, सिरोही में, हाड़ौती पठार में? जी हाँ लाडलो, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार में। कहां पर पाया जाता है मिट्टी का अपर्दन? हाड़ौती पठार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। हाड़ौती का पठार लाडलो ध्यान में रखिएगा, मालवा। जी हाँ, जो मालवा है ना, मालवा, वो मालवा के पठार का हिस्सा रहा है या फिर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है? सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर? ऑप्शन नंबर बी सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा? सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? जी हाँ, लाल पीली मिट्टी की बात की जा रही है ना। जी हाँ, बिल्कुल सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा व अजमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में दोस्तों सामार कौन से फसलें उगाई जाती है? हम बात करें दोस्तों, जो लाल और आपकी काली मिट्टी है ना, उसके अंदर सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर, सामान्यतः कर लीजिएगा। सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? पहले लाल मिट्टी का बताइएगा, फिर काली मिट्टी का बताइएगा। जी हाँ, चावल और गन्ना, मूंगफली और सरसों, गेहूं और चना, कपास और मक्का? जी हां साथियों, लाल और काली मिट्टी के अंदर सर्वाधिक आपके कपास और मक्का का उत्पादन होता है, तो यहीं पर आपकी कपास के और मक्का उगाई जाती है लाल और काली मिट्टी के अंदर। जी हां, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? रॉक फॉस्फेट शोधन, यूरिया शोधन, बेंटोमाइट शोधन, जिप्सम शोधन? जी हाँ, बिल्कुल सही रहेगा, जिप्सम शोधन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। एरिडीसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? आर्द्र, अर्ध शुष्क, शुष्क, उपाद्र?
अरे एरिडिसोल सी मिट्टी जो है ना वह राजस्थान के हम बात करें शुष्क जलवायु प्रदेशों में मिलती है। कौन से प्रदेशों में? शुष्क जलवायु प्रदेशों में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारस्परिक दोस्तों पारिस्थितिकीय समस्या मतलब कि सेम की समस्या से भीषणतः प्रभावित है? अरे सेम की समस्या से तो हनुमानगढ़ और गंगानगर प्रभावित है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाला है। सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा। सिलीसेट झील कहां पर है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, राजसमंद। अरे सिलीसेट झील कहां पर लाडलो, बताओ फटाफट। जी हां, सिलीसेट झील की बात करें ना तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलवर में है। कहां पर लाडलो? अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी कहां पर है? प्रतापगढ़ में, दौसा में, बाड़मेर में, भरतपुर में। अरे चांद बावड़ी की बात की जा रही है ना। जी हाँ, चांद बावड़ी कहां पर लाडलो? दौसा में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आबानेरी दौसा के अंदर आपकी चांद बावड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? सांबर, जयसमंद, पचपदरा, डीडवाना। अरे जो जयसमंद झील है ना वही आपकी क्या है? मीठे पानी की सबसे हम बात करें बड़ी झील है राजस्थान की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील की राजस्थान की तो कौन सी होगी? अरे बताओ। जी हाँ, कौन सी होगी? सांबर झील होगी जो जयपुर के अंदर आपकी स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना, जवाहर सागर सिंचाई परियोजना, मेजा बांध परियोजना, जाखम परियोजना। जी हाँ, प्रतापगढ़ की बात की जा रही है ना। अरे 33वां जो जिला है ना वह प्रतापगढ़ को ही बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 ईस्वी के अंदर बनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है। जी हाँ, 33वां जिला नवगठित जिला हुआ था। परंतु यहां पर बात की जा रही है परियोजना की, तो प्रतापगढ़ के अंदर तो आपकी जाखम सिंचाई परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में दिए गए वर्ष के दौरान होने वाली प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम आयु में होने वाले मौतों की संख्या को बात करें कि कौन से रूप को जाना जाता है? मृत्यु दर, जन्म दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल शिशु मृत्यु दर। अरे यहाँ पर मृत्यु दर नहीं होगा, शिशु मृत्यु दर होगा, ध्यान में रखिएगा मेरे लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अरे ये तो क्वेश्चन आप तो बढ़िया तरीके से बता ही दोगे। जी हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है। जी हाँ, कई बार मैंने आपको बताया है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो आपकी 1722 मीटर ऊंची है। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी स्थित है। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो मेरे भाई आपकी कौन सी है? शेरगढ़ है। कौन सी लाडो? शेरगढ़ है। वो आपकी हम बात करें, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। कितनी मीटर है? 1597 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा लाडलो। वन विहार अभ्यारण्य कहां है? भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर। वन विहार अभ्यारण्य की बात की जा रही है। जहां वन विहार अभ्यारण्य कहां पर है? जी हां, फटाफट बता दीजिएगा। जी साथियों, 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 16 नंबर का जो सही आंसर है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। वन विहार धौलपुर के अंदर। कहां पर है? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी हम बात करें किस मिट्टी को उस्र, रेह, क्षारीय आदि नामों से जाना जाता है? भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, नमकीन या फिर लवणीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, सही रहेगा आपका, नमकीन या लवणीय मिट्टी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। अरे गेब सागर झील, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका सही रहेगा, डूंगरपुर। गेब सागर झील डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए,
हम बात करें मान्यताओं के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया। जी हाँ, सबसे ऊंची नक्की झील है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की सबसे ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है ये, इसका नाम है नक्की झील, ध्यान में रखिएगा। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। इसका निर्माण देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया था, यह मान्यता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक लाल लोमी मृदा पाई जाती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और बाड़मेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जयपुर और दौसा। जी हां, सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर आपकी सर्वाधिक लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? अरे जंगल की ज्वाला, बिल्कुल लाडलो, जंगल की ज्वाला कौन से वृक्ष को कहते हैं? सागवान, खेजड़ी, रोहिड़ा, प्लास। अरे जंगल की ज्वाला तो प्लास वृक्ष को कहते हैं। कौन से वृक्ष को कहते हैं? प्लास को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। हम बात करें रोहिड़ा, तो रोहिड़ा तो राजस्थान का क्या है? रोहिड़े का जो फूल है ना, वह राजस्थान का राजकीय पुष्प है, जिसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमिला अंडुलेटा। उसके बाद बात करें खेजड़ी की, तो खेजड़ी क्या है? खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसका नाम है प्रोसिविस सेनेरियो, वैज्ञानिक नाम है, ध्यान में रखिएगा। खेजड़ी वृक्ष के लगता है मेरे भाई आपकी, हम बात करें सांगरी। जी हाँ, सांगरी लगता है ना, बिल्कुल लगता है दोस्तों। उसको जीआई टैग हाल ही फिलहाल के अंदर दिया गया है। जी हाँ, कौन सा टैग दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें दोस्तों मेहंदी की, अरे दोस्तों हम बात करें मेहंदी की। जी हाँ, मेहंदी की बात करें तो मेहंदी की जो है ना, मेहंदी सर्वाधिक आपकी कहां की है? अरे सोजत ना, सोजत, जी हाँ सोजत पाली की आपकी मेहंदी प्रसिद्ध है, जीआई टैग भी मिल चुका है, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें दोस्तों आपकी बीड़ी, जी हाँ जो बीड़ी बनाई जाती है ना, वह तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। वृक्षों से पूछेगा तो मैंने आपको सभी बता दी है, यहीं से पूछेगा। आपकी दोस्तों जो सेवन घास है ना, वह पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। घासों से आए तो दोस्तों सेवन घास लगा कर आइएगा। जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, वहां पर आपकी पाई जाती है सेवन घास, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण उत्पन्न धूल भरे बवंडर क्या कहलाते हैं? भूबल्या, हम बात करें तो बम्बुलिया, या फिर लू, टाइफून, या फिर प्रति चक्रवात। यदि ग्रामीण प्रवेश से आप हम बात करें निवेश करते हो, जी हाँ प्रवेश करते हो, तो बिल्कुल आप सही बता दोगे। अरे हम बात करें साधारण भाषा में आपको बताऊं तो मेरे भाई, आपको गर्मियों में बम्बूलिया देखने को नहीं मिलते हैं क्या? जी हाँ, हम बम्बूलिया बोल देते हैं उसको। जो आपकी गर्म हवा होती है वह दोस्तों गोल राउंड के अंदर घूमती जाती है, और ऊपर दोस्तों जो कि बीच के अंदर कुछ भी वस्तु आती है, कोई भी दोस्तों धूल भरे कण आते हैं, कोई भी आपकी प्लास्टिक आती है, उसको साथ में कर लेती है और मेरे भाई तितर मितर कर देती है। तो दोस्तों यहां पर आपका बम्बूलिया जो है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। ज्यादातर हम बात करें बम्बूलिया जो है ना, वह पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। यहां पर बात करें धूल भरी आंधियों की, तो धूल भरी आंधियां जो है ना, सर्वाधिक आपकी गंगानगर में चलती है। कहां पर चलती है लाडलो? गंगानगर में चलती है, ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। अरे भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला की बात करें तो लाडलो अपने प्यारे राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान में भी बात करें तो अपनी राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ संबंधित है। अरे मावठ तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं क्या? जी हाँ, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। इससे रबी की फसल को फायदा मिलता है। रबी की फसल में भी बात करें तो गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है, और यह वर्षा जो है ना, वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो यहां पर पश्चिमी विक्षोभ से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी या फिर पेटी फैली हुई है? जी हां, बांका पट्टी या फिर पेटी फैली हुई है। चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर।
अरे बांका पट्टी बोल सकते हो, कुब्बड़ पट्टी बोल सकते हो। यह पट्टी आपकी नागौर में फैली हुई है। जी हां, हम बात करें नागौर, या फिर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो आपका नागौर और अजमेर है ना, इसके मध्य फैली हुई है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। यह दोस्तों पट्टी ऐसी है कि यहां पर दोस्तों आपके जो लोग हैं ना, उनकी दोस्तों उम्र होने से पहले ही उनकी हड्डियां जो है ना टेढ़ी हो जाती है, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लाडलो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और मेरे लाडलो, हम बात करें इस क्लास के तुरंत बाद, अरे लाडलो इस क्लास के तुरंत बाद 8:30 के ऊपर हम बात करें तीसरा मॉडल पेपर हल करने वाले हैं दोस्तों आंसू सर का। तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने सेंड कर दिया है। अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले मात्र 69 रुपए में। जी हां, यदि आपने परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड आपको जरूर से कर देना है लाडलो। अति आदर जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर धौलपुर, झालावाड़ बांसवाड़ा, बूंदी सिरोही। जी हां, झालावाड़ और बांसवाड़ा जो है ना, वह जिले आपके शामिल होते हैं अति आदर जलवायु प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर। जी हां, सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जी हां, बिल्कुल सही रहेगा, आपका झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 115 सेमी, या फिर 80 सेंटीमीटर। अरे अरावली पर्वतमाला की बात की जा रही है ना, तो अरावली पर्वतमाला का सही आंसर होगा यहाँ पर 80 सेमी। जी हाँ, 80 सेमी आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी के रूप में। अरे आपकी हम बात करें, आपके दोस्तों आपका हम बात करें कौन सी वार्षिक जो औसत है ना, वार्षिक वर्षा, वह दोस्तों राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, तो ध्यान में रखिएगा 50 सेमी वर्षा। कौन सी दोस्तों? 50 सेमी वर्षा रेखा। और दोस्तों मरुस्थल को 2 भागों में 25 सेमी वर्षा रेखा बांटती है, ध्यान में जरूर रखिएगा, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बरखान क्या है? अरे बरखान तो हम बात करें दोस्तों टिल्ले होते हैं। कैसे टिल्ले होते हैं? जी हां, बिल्कुल अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ले होते हैं, रेतीले टिल्ले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। लाठी सीरीज क्या है? अरे लाठी सीरीज तो एक भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत आपकी जल पट्टी है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 866 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, हम बात करें उत्तर से दक्षिण की तो 826 किलोमीटर लंबाई है। हम बात करें पूर्व से पश्चिम की तो 869 किलोमीटर लंबाई है। हम बात करें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के अंतर की तो मेरे लाडलो 43 किलोमीटर इसका अंतर देखने को मिलता है, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा मैंने कई बार बता दिया है, तो ज्यादा समय इसके ऊपर हम बात करें जाया नहीं करेंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। कुल सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य के जिलों का लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या होगा? जी हां, हम बात करें, बताओ फटाफट राइट आंसर। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडरो? बताओ फटाफट है। हम बात करें सीमा में दोस्तों लंबाई की दृष्टि से सर्वाधिक दोस्तों आपकी जैसलमेर की लंबाई है बिल्कुल, परंतु हम बात करें अब जो आपके नए आंकड़े हैं ना, उसके अनुसार दोस्तों सबसे कम आपकी जैसलमेर की है, सबसे कम दोस्तों फलोदी की है। किसके है? फलोदी की है। सर्वाधिक तो जैसलमेर की ही रहने वाली है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर दोस्तों जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, और उसके बाद आपका फलोदी दोस्तों नया जिला इसके अंदर शामिल हो चुका है। इसकी सबसे कम आपकी सीमा रहने वाली है, तो आपका 5वां फलोदी हो चुका है, यही आपका क्रम रहेगा। उसके बाद फलोदी आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र होने वाला है? लगभग 1/2 भाग, लगभग 2/3 भाग, लगभग 1/3 भाग, लगभग 1/4 भाग।
जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा लगभग 2/3 भाग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय को उत्तम नस्ल कौन सी है? अरे गाय की उत्तम नस्ल कौन सी मानी जाती है दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से? राठी और मालवी, नागौरी और मालवी, गिर और राठी, मालवी। अरे गिर और राठी जो है ना वह आपकी उपयुक्त मानी जाती है आपके दूध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? जमनापारी, सोनाड़ी, मारवाड़ी, बारबरी। जी हाँ साथियों, जमनापारी क्या है? बकरी की नस्ल है। मारवाड़ी भी बकरी की नस्ल है। बारबरी भी आपकी क्या है? बकरी की नस्ल है। परंतु सोनाड़ी आपकी क्या है? हम बात करें भेड़ की नस्ल है, ना कि बकरी की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सोनाड़ी आपकी भेड़ की नस्ल है, ना कि बकरी की। ध्यान में रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की है? मालपुरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, चोकला। जी हाँ, मारवाड़ी नस्ल की है। कौन सी के लाडलो? मारवाड़ी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किसे संतों का शिखर कहा है? शेर को, जरगा को, गुरु शिखर को, सदा के दोस्तों संदा की पहाड़ियों को। अरे गुरु शिखर, जी हाँ, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा ने संतों का शिखर कहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। जी हाँ, धौलपुर है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है? अरे उत्तरी अरावली की आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है तो कौन सी है? रघुनाथगढ़ लाडलो। कहां पर है? तो मेरे लाडलो सीकर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं लाडलो। अगला क्वेश्चन है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और मेरे लाडलो प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो निराश कर रहे हो। और अपने दूसरे चैनल को मेरे लाडलो मैंने टारगेट दिया है आज शाम से पहले पहले 450 प्लस, जी हाँ 450 प्लस दोस्तों, उसके ऊपर आपको सब्सक्राइब करने ही करने हैं। जी हाँ, अपने दोस्तों तक फटाफट से जरूर करवा दीजिएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, हाड़ौती का पठार, बुराट का पठार, सभी। अरे सबसे ऊंचा पठार तो उड़िया का पठार है, जो आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे सही रहेगा। राजस्थान को हम बात करें, राजपुताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन, कर्नल जेम्स टोड, कोई नहीं। अरे राजपुताना, जी हाँ राजपुताना तो मेरे लाडलो हम बात करें किसने कहा था? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था? अरे इंदिरा गांधी नहर के जो प्रारंभ है ना वह तो 31 मार्च 1958 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। हम बात करें उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की, हम बात करें उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पानी की आवक की पूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था। इसके अंदर 7 लिफ्ट नहरें हैं, ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो दोस्तों बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति करवाती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, शोक या फिर जाखम। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, सोम कर लीजिएगा, सोम कर लीजिएगा। जी हाँ, हम बात करें आपके दोस्तों वागड़ व कांठल की गंगा, वागड़ व कांठल की गंगा तो मेरे लाडलो माही नदी को कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जी हाँ, अक्षांशीय विस्तार की बात की जा रही है। हम बात करें अक्षांशीय विस्तार कितना है, बताओ फटाफट। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, सही आंसर क्या होने वाला है? जी हाँ, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होने वाला है आपका अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सेम डिट्टो क्वेश्चन छपेंगे, बिल्कुल छपेंगे। देशांतरीय विस्तार कितना होता है? जी हाँ, देशांतरीय विस्तार कितना है राजस्थान का, बताओ फटाफट है। अरे देशांतरीय विस्तार बताओ। जी हाँ, मैं आपके सभी के आंसर देख रहा हूं, राइट आंसर आ रहे हैं आपके, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को किसे बनाया गया? जी हाँ, हम बात करें, अभी अभी मैंने बता भी दिया था 33वां जिला कब बना था, 2008 में बना था, और 2008 में भी 26 जनवरी को बनाया गया। किसे बनाया गया था? बिल्कुल बिल्कुल प्रतापगढ़ को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? अरे 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर हम बात करें नहीं है, परंतु अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूरी 692 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर अकेले के अंदर अरावली पर्वतमाला का 80%, जी हाँ, 550 किलोमीटर विद्यमान है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा जरूर। मुकुंदरा की पहाड़ियां अधिकतर विस्तारित है। मुकुंदरा की पहाड़ियां का दोस्तों विस्तार जो है राजस्थान में कहां पर है? टोंक जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बूंदी जिले में, कोटा जिले में। अरे मुकुंदरा की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कोटा जिले में। कहां पर लाडलो? कोटा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं लाडलो, हम बात करें 35 प्लस या 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि क्लास कैसे लगी और आपके ये कितने क्वेश्चन सही हुए। अगली जो क्लास है इसके तुरंत बाद दोस्तों 8:30 के ऊपर हम बात करें दूसरे चैनल के ऊपर मॉडल पेपर आपका 3 नंबर हल करवाने वाला हूं, तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, लूणी, यमुना। अरे बीसलपुर बांध तो बनास नदी पे ऊपर बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान में रखिएगा। चंबल नदी की आपकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको हम बात करें इस चैनल के ऊपर कल सुबह 8 बजे होगी। और मेरे लाडलो हमेशा दोपहर 2 बजे हिंदी की क्लास होती है, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। और अब दोस्तों अगले दोस्तों मॉडल पेपर को हल करते हैं, तो फटाफट आ जाइए इस उस चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो लाडलो 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।